नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज ऑफिस से आने में नैतिक को काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे। अभी तो दिव्या को भी हॉस्पिटल से लेना था। आखिर मम्मी जी, दिव्या की मम्मी, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके भाई भाभी अभी शाम को ही पहुँचे हैं, इसलिए दिव्या सुबह से ही उनके पास है। फटाफट नैतिक ने हॉस्पिटल पहुँचकर दिव्या को वहाँ से लिया और घर के लिए रवाना हो गया। दिव्या और नैतिक को बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही थी, पर दोनों ही चुप थे। पता था आज खाना बनाने वाली शिमला नहीं आई होगी। आती भी क्यों? आखिर दिव्या की तेज़ जबान ने उसे मजबूर कर दिया ना आने के लिए। बस इतनी सी बात पर कि उसके हाथों से रसोई में पानी फैल गया था। कितना भला बुरा कहा था दिव्या ने उसे। माना कि शिमला घर में काम करती है, पर इस कदर किसी को सुनाने का हक तो नहीं था। जब से घर में मॉड्यूलर किचन बना है, दिव्या का दिमाग बस आसमान में ही घूमता रहता है। आखिर पूरे रिश्तेदारी में उसी का किचन था जो मॉड्यूलर था, जहाँ सारी सुख सुविधाएं थीं। बस उसे लगता है कि किसी का स्टैंडर्ड उससे मैच नहीं करता, इसीलिए ज़िद करके घर में काम वाली भी रख ली। जबकि घर में ले दे करके 3 सदस्य ही थे, दिव्या, नैतिक और नैतिक की अम्मा। वो ये भी भूल गई कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सदस्य है और यह किचन किस्त पर बना है, जिसकी किस्तें अम्मा जी की पेंशन से जाती हैं। खैर, जैसे ही दिव्या और नैतिक घर में घुसे तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। अचानक नैतिक ने खुश होते हुए कहा, यार, ये खुशबू तो जानी पहचानी है। ज़रूर आज अम्मा ने खाना बनाया है। सुनकर दिव्या का दिमाग खराब हो गया। ज़रूर अम्मा जी ने मेरी रसोई की ऐसी की तैसी कर दी होगी। मनी मनी यह सोचती हुई दिव्या रसोई की तरफ दौड़ी। देखा तो अम्मा रसोई के बाहर की तरफ खुली जगह में खाना पका रही थीं। पीछे पीछे नैतिक भी आ गया। उन दोनों को देखते ही अम्मा जी बोली, अरे, तुम दोनों आ गए। शिमला तो आज आई नहीं थी और तुम लोगों को बहुत देर भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नीतू कितने दिनों से कह रहा है कि अम्मा तेरे हाथों की रोटी खानी है, वो भी चूल्हे वाली, तो मैं ही आज खाना बना देती हूँ। अब चूल्हा तो कहाँ था घर में, इसलिए ये ईंटें रखकर जैसे तैसे इसे जलाकर ये रोटियाँ सेकी हैं। फटाफट तुम दोनों मुंह हाथ धोकर आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है। अम्मा जी अपने पसीने पोंछते हुए बोली। अम्मा जी, आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? हम आ रहे थे ना, आकर बना देती खाना। थोड़ा सा सब्र भी ना हुआ आपसे? अचानक दिव्या ने कहा तो अम्मा जी दिव्या की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू, मुझे लगा कि तुम लोग भूखे आओगे, तो कम से कम तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। अब मुझे तुम्हारे लिए चूल्हे जलाने तो आते नहीं, इसलिए इसलिए आपने मेरी नई रसोई की ऐसी की तैसी कर दी, पूरी रसोई गंदी करके रख दी। आपको पता भी है इसे बनाने में कितने पैसे लगते हैं, कितना महंगा किचन है हमारा। कितने ही स्टैंडर्ड से रख लो, लेकिन आपको लो स्टैंडर्ड में रहने की ही आदत है। ये तुम क्या कहे जा रही हो दिव्या? अम्मा ने कितने प्यार से खाना बनाया है, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा उनके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता था, और तुम हो कि उन्हें 2 बातें सुना रही हो। वैसे भी ईंटें रखकर ही तो खाना बनाया है, वो तो अभी हट जाएंगी। और दूसरी बात, खाना किचन के बाहर बनाया है, तो तुम्हारा किचन गंदा कैसे हो गया? एक तो अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा, ऊपर से तुम। मैंने तो नहीं कहा था उन्हें मेरे लिए खाना बनाने के लिए। आ तो रही थी मैं घर, कोई भूखे तो नहीं मर जाते थोड़ी सी देर में। क्या तुम्हारे स्वाद के चक्कर में मैं अपने किचन को ख़राब कर दूँ?
जब देखो किचन किचन करती रहती हो। तुम ये भी भूल गई कि अम्मा ने ही तो ये किचन बनाने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो। क्या अम्मा कभी अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिला नहीं सकती? क्या तुम्हारे इस किचन के चक्कर में मैं अम्मा के हाथ का स्वाद हमेशा के लिए भूल जाऊं? तुम्हारे लिए इंसान ज़रूरी है या किचन? मेरे लिए तो मेरा किचन ही ज़रूरी है बस। गुस्से में दिव्या पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। यह देखकर अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं नैतिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या ऐसी पागलपन वाली बातें कैसे कर सकती है। वो भी चुपचाप कमरे में जाकर बिना चेंज किए ही लेट गया। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन दिव्या की लेट नींद खुली। उठकर जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो देखा नैतिक ऑफिस जाने के लिए तैयार था और अम्मा जी और नैतिक चाय के साथ ब्रेड खा रहे हैं। जैसे ही नैतिक की निगाह दिव्या से टकराई, नैतिक ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे किचन में हमने कुछ भी नहीं खाया है। चाय मैं बाहर से खरीद कर लाया हूँ। और चुपचाप अपनी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही अम्मा से बोला, अम्मा आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि आपको मौसी के घर छोड़ दूँ। कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि मेहमान नवाजी की खातिर ही सही वो आपको दोपहर का खाना तो खिला ही देंगी। उनके पास मॉड्यूलर किचन न सही संस्कार तो हैं। शाम को ऑफिस से आते समय मैं आपको वहाँ से ले लूँगा। अब दिव्या से कुछ कहते ना बना, इसलिए चिढ़ते हुए अपने कमरे में आकर वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। तब बाहर आकर देखा तो नैतिक और अम्मा जी रवाना हो चुके थे। कुछ भी बोलकर नहीं गए। यही सोच सोचकर दिव्या का सिर दर्द होने लगा था। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भैया भाभी खड़े थे। वो हैरान होती हुई बोली, अरे भैया भाभी आप लोग यहाँ पर, फिर मम्मी के पास कौन है? पापा है ना उनके पास। आप पापा को मम्मी के पास अकेले ही छोड़ आए? किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें? हाँ तो हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। दरअसल तुमने अपना मॉड्यूलर किचन बनवाया है ना, तो मैं उसी को देखना चाहती थी। मैं भी सोच रही हूँ बस इस तरह का किचन मैं भी बनवा ही लूँ। अपनी भाभी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दिव्या हैरान रह गई और लगभग भाभी को डांटते हुए बोली, भाभी मम्मी हॉस्पिटल में हैं और आप किचन कैसे बनवाना है ये सोच रही हैं? आपको मम्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सही कहा है किसी ने, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप में तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। अरे संस्कारों को तो छोड़ो, नैतिकता के कारण ही अपनी सास का थोड़ा ध्यान रख लेती। अपने बूढ़े ससुर को हॉस्पिटल अकेले छोड़ आई। भाभी को कहना कितना आसान है, पर ये बात तुम पर भी लागू होती है क्योंकि तुम भी किसी की बहू हो। अचानक से नैतिक ने घर में आते हुए कहा तो दिव्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तुम्हारे कारण कल मेरी अम्मा की आंखों में भी आंसू आए थे। कल मेरी अम्मा भी भूखी सोई थी। तब ये संस्कार कहाँ गए थे? अरे संस्कार तो छोड़ो, थोड़ी नैतिकता तुम भी दिखा देती कि अम्मा बुजुर्ग औरत हैं। अब दिव्या से कुछ कहते न बना। यह देखकर उसके भाई ने कहा, दिव्या तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये ईंट गारे से बने सामान को तो इंसान से तोल रही है। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। इसमें गलत क्या है? तुम्हारा मॉड्यूलर किचन माँ बेटे के प्यार पर भारी पड़ गया और तुमने इतना कुछ सुना दिया उन्हें। यह तो अच्छा हुआ कि नैतिक अम्मा जी को मौसी के पास पहुँचाने से पहले हॉस्पिटल मम्मी से मिलवाने लेकर आ गए और हमें ये बात पता चल गई। अगर ये बात मम्मी को पता चलती तो उन्हें कितना दुख होता। भाई की बात सुनकर दिव्या आज अपनी ही बातों से शर्मिंदा थी और उसने हाथ जोड़कर
नैतिक से माफ़ी मांग भी ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।